Hello everyone, this is Dr. Shilpi Sharma. Welcome to my channel Holistic Healing. PCOD सीरीज़ की अभी तक की वीडियोस में आपने देखा कि PCOD क्या होती है, PCOD के कॉजेज़ क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, हमें क्या इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और किन हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने की वजह से PCOD होती है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। पीसीओडी सीरीज की इस वीडियो में हम जानेंगे पीसीओडी डाइट के बारे में, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप जान सकें कि पीसीओडी में क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है और क्या चीज़ खानी है ताकि हम पीसीओडी को क्योर कर सकें। पीसीओडी की डाइट ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म एनहांस हो और वेट लॉस में हेल्प कर सके। पीसीओडी की डाइट ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर सके, जिससे ब्लड में इंसुलिन के लेवल को मेंटेन किया जा सके। पीसीओडी में की डाइट ऐसी होनी चाहिए जो कि ओवरीज को हील कर सके, जो कि ओवरीज के फंक्शन को नॉर्मल करे और उसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो सके। पीसीओडी की डाइट ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपकी जो पीसीओडी के सिम्टम्स हैं उनको रिलीव किया जा सके, जैसे कि हेयर फॉल, एक्ने, हिर्सुटिज्म और पीसीओडी को रिवर्स किया जा सके। तो आइए जानते हैं पीसीओडी में कैसी डाइट रिकमेंडेड है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पीसीओडी में कफ और पित्त दोष जो है वो इम्बैलेंस होता है, तो आयुर्वेद ऐसी डाइट रिकमेंड करता है जिसमें कफ और पित्त को बैलेंस किया जा सके। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जब भी आपने किसी भी डिजीज से अपने आप को रिकवर करना है तो सबसे पहला काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना। आयुर्वेद दो तरह के डिटॉक्सिफिकेशन रिकमेंड करता है, जिसमें पहला है प्रोसीजर यानी कि पंचकर्म के थ्रू, जिसमें कि वॉमिटिंग और मोशंस के थ्रू बॉडी को सेलुलर लेवल पे डिटॉक्स किया जाता है। दूसरा है फास्टिंग। अगर पंचकर्म प्रोसीजर नहीं फॉलो कर सकते तो फास्टिंग जो है बेस्ट मेथड है बॉडी को रिकवर करने का, क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी या तो डाइजेशन का काम करती है या हीलिंग का काम करते हैं। आयुर्वेद फुल डे फास्टिंग के लिए रिकमेंड नहीं करता, तो अगर आपने रात को 8 बजे खाना खाया है तो सुबह 12 बजे आप अपना फास्ट ब्रेक करिए। आप फ्रूट्स ले सकते हैं और ऐसा खाना खाइए जो कि आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए ताकि बॉडी की एनर्जी डाइजेशन में ना लगे। इसमें आप मूंग दाल की खिचड़ी ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो वो आप अपनी फास्टिंग के दौरान खाइए। इससे क्या होगा कि बॉडी जो है उसकी एनर्जी हीलिंग में लगी रहेगी और सेलुलर लेवल पे बॉडी डिटॉक्स होगी। ऐसा आपने तब तक करना है जब तक कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के सिम्टम ना शो कर दे, जैसे कि अगर 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, जब तक कि आपकी बॉडी लाइट ना फील करने लगे, जब आपको लगे कि अब आपको डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, आपकी भूख बढ़ गई है, आपके डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से बनने लग गए हैं, आपकी बॉडी लाइट फील कर रही है, तो इसका मतलब है आपका डिटॉक्सिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो जब हमारी बॉडी में कफ इंक्रीज हो जाता है तो हमारे चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो उसके कारण बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे कि आयुर्वेद की लैंग्वेज में आम कहते हैं। तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो वो कफ को रिड्यूस करता है, हमारे चैनल्स को ओपन करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है, हमारी डाइजेशन कई गुना बढ़ जाती है। इसके कारण क्या होता है कि जो भी हम इस टाइम में फूड और मेडिसिन लेते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होती है और बहुत अच्छे से काम करती है। तो इसलिए आपकी फास्टिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं, यहाँ तक कि आपकी अपनी ही बॉडी के सेल आपकी बॉडी के डिजीज और डेड सेल को खा जाते हैं, इसे ऑटोफेजी कहते हैं। तो फास्टिंग करने से आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। दूसरा जो मेन पीसीओडी का सिम्टम है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसलिए पीसीओडी में ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम कर सके और ब्लड में इंसुलिन के लेवल को मेंटेन कर सके। तो पहले हम जानते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में पैनक्रियाज में बनता है। इंसुलिन का काम है ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करना और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो हमारी बॉडी के सेल इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण पैनक्रियाज और ज़्यादा इंसुलिन बनाने लग जाता है, जिसके कारण फर्दर डायबिटीज़ टाइप 2 डेवलप हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण पीसीओडी हो जाती है, जिससे फर्दर मेल हार्मोन ज़्यादा बनने की वजह से हिर्सुटिज्म हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी का मेन कारण है। तो अब हमें कैसी डाइट लेनी है जिससे कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर सकें।
तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक सिस्टम है जिससे कि असेस किया जा सके कि जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाया है वो हमारे ब्लड में कितनी शुगर रिलीज कर रहा है। ऐसे फूड जिनको खाने के बाद ज़्यादा शुगर ब्लड में रिलीज होती है उन्हें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं, जैसे कि वाइट शुगर, रिफाइंड फ्लोर, वाइट राइस, पोटैटोज, चिप्स, चॉकलेट, पेस्ट्रीज, पास्ता, इस तरह की चीज़ें ब्लड में ज़्यादा शुगर रिलीज करती हैं और ये सभी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड वो फूड होते हैं जिन्हें खाने के बाद वो ब्लड में बहुत लो लेवल पे शुगर रिलीज करते हैं। ऐसे फूड में मेनली स्वीट पोटैटो, ब्राउन राइस, व्हीट, लेग्यूम्स, मल्टीग्रेन ब्रेड, ये सभी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हैं। इसको लेने से आप काफ़ी देर तक सैटिस्फाइड फील करते हैं, आपका स्टमक जल्दी फिल हो जाता है और ये क्योंकि इंसुलिन लेवल भी मेंटेन करते हैं क्योंकि बहुत लो लेवल पे शुगर रिलीज होती है। जबकि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड लेने से शुगर एकदम से रिलीज होती है और वो एकदम से फिर कम भी हो जाती है, आपको भूख भी दोबारा जल्दी लग जाती है। इसलिए हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करने के लिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड लेना चाहिए। फ्रूट्स में भी काफ़ी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, पर आप उसको ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर आप उसको वर्कआउट के बाद ले सकते हैं क्योंकि उस टाइम ऑलरेडी हमारी बॉडी का शुगर लेवल कम होता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ओबेसिटी की वजह से, बॉडी में फैट इंक्रीज होने की वजह से, बेली फैट की वजह से, इनएक्टिविटी की वजह से यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से और ज़्यादा शुगर इनटेक की वजह से, इन सब कारणों की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड खाने से आपका इंसुलिन नहीं बढ़ेगा। दूसरा, अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे या फाइबर रिच फूड लेंगे वो भी आपको ज़्यादा देर तक सैटिस्फाइड रखेगा। प्रोटीन रिच फूड जैसे कि नट्स, एग्स, चीज़, इस तरह के फूड को अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड के साथ कंबाइन कर दें, जैसे कि ब्राउन राइस, रोटी, उपमा, तो ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने का काम करते हैं। दूसरा, अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को इंक्रीज कर दें, जैसे कि हम देसी घी ऐड कर दें या फिर हम फिश में भी ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है, खासकर सैल्मन फिश में, अगर इस तरह के प्रोडक्ट हम ऐड करें तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। पीसीओडी का एक और जो बड़ा सिम्टम है वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, वो ओवरीज की वजह से होती है। तो हमें ऐसा फूड पीसीओडी में लेना है जो कि ओवरीज को सपोर्ट करे, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करे, जिससे कि ओवरीज का फंक्शन नॉर्मल हो सके और उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो सके। तो स्ट्रेस का ओवरीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है जिसकी वजह से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। तो हमें ऐसा फूड लेना है जो एंग्जाइटी को कम करे और हैप्पीनेस हार्मोन यानी सेरोटोनिन की क्वांटिटी हमारी ब्लड में इंक्रीज करे। तो ऐसे फूड बेसिकली ट्रिप्टोफेन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके ब्लड में सेरोटोनिन की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। अमाइनो एसिड बेसिकली प्रोटीन से मिलते हैं और ये दो तरह के होते हैं, एक असेंशियल अमाइनो एसिड और दूसरा नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी ऑलरेडी बना लेती है, लेकिन जो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है वो हमें बाहर से फूड की फॉर्म में लेने पड़ते हैं। तो हमें ऐसे फूड अपनी डाइट में शामिल करने हैं जिसमें ट्रिप्टोफेन पाया जाता हो, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स में, चीज़ में, स्पिनच, टमेटोज, ये रिच इन ट्रिप्टोफेन होते हैं। इसके अलावा अगर हम नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो एग में, सैल्मन फिश में ट्रिप्टोफेन काफ़ी रहता है, नट्स में ट्रिप्टोफेन रहता है, पंपकिन सीड्स में ट्रिप्टोफेन रहता है। इसके अलावा अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो पाइनएप्पल और बनाना में ट्रिप्टोफेन रहता है। तो इन फूड्स को रेगुलर बेसिस में अपनी डाइट में शामिल करिए ताकि ये सेरोटोनिन हार्मोन्स को इंक्रीज कर सकें। इसकी वजह से आपकी एंग्जाइटी कम होगी और आप रिलैक्स्ड फील करेंगे और आपकी ओवरीज की हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सीड साइकिलिंग रिकमेंडेड है जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करती है। जैसे कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो फर्स्ट फेज होता है जिसे कि हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, जो कि 2 हफ्ते तक रहता है, उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो डोमिनेंट रहता है। अगर हम इस टाइम में 1 चम्मच पंपकिन सीड और 1 चम्मच फ्लैक्स सीड को अपने खाने में शामिल करें 14 दिनों तक, तो उससे ईस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन होता है।
इसके अलावा जब ओव्यूलेशन के बाद सेकेंड फेज आता है, उस फेज में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डोमिनेट करता है, इसे लूटियल फेज कहते हैं। अगर हम इस फेज में 1 चम्मच सनफ्लावर सीड और 1 चम्मच सेसमे सीड को अपने 14 दिनों के लिए अपने खाने में ऐड करें तो उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बैलेंस होता है। अगर हम 5-6 साइकिल्स तक इसी तरह से सीड साइकिलिंग करें तो हमारे हार्मोन बैलेंस होते हैं। आयुर्वेद में मून लाइट की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है पित्त को शांत करने के लिए, और पित्त जो है वो हार्मोन से रिलेटेड है, इसलिए मून लाइट में रखा हुआ पानी भी हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। रात को एक ग्लास की बॉटल में वाटर भरकर उसको बाहर मून लाइट में रख दीजिए और मॉर्निंग में इसी वाटर को कंज्यूम करिए। ऐसा करने से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होता है और ओवरीज की हेल्थ इंप्रूव होती है। इसके अलावा पीसीओडी का एक और सिम्टम है ओबेसिटी, तो इसलिए हमें ऐसी डाइट लेनी है जो कि मेटाबॉलिज्म को एनहांस करे और वेट लॉस में हेल्प करे। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है डिटॉक्स करना, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि फास्टिंग की वजह से डाइजेशन इंप्रूव होता है और आपका मेटाबॉलिज्म एनहांस होता है। दूसरी मेन चीज़ है गर्म पानी पीना। अगर आप गर्म पानी यूज़ करते हैं तो उससे आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, जिसे कि आयुर्वेद की लैंग्वेज में आम कहा जाता है। टॉक्सिन रिलीज होने से भी मेटाबॉलिज्म एनहांस होता है और वेट लॉस में हेल्प मिलती है। तीसरा है कि आप बिग मील लेने की बजाय स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील लीजिए। होता क्या है कि जब हम बड़ा मील लेते हैं तो बहुत सारी शुगर रिलीज होती है, जिससे इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जब हम स्मॉल मील लेते हैं तो उससे एक तो डाइजेशन प्रॉपर होता है, दूसरा वो बॉडी में एनर्जी बनाए रखता है, तीसरा इंसुलिन बहुत ज़्यादा नहीं बनता, वो शुगर कम रिलीज करता है और हमारी ब्लड में इंसुलिन का लेवल मेंटेन रहता है। ब्रेन में भी शुगर का लेवल बना रहता है, जिसकी वजह से ब्रेन फॉग नहीं होता, फिटीग नहीं होता, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है। तो स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील लेने से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ठीक रहती है, आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होता है, आपको जो लो एनर्जी के सिम्टम्स हैं वो भी ओवरकम हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं रहती। इसके अलावा अगर आप हर्बल टीज लेते हैं तो भी आपका मेटाबॉलिज्म एनहांस होता है, क्योंकि वो भी डिटॉक्स का काम करती है। इसलिए आप दिन में 1 या 2 बार हर्बल टी जरूर लें। अब ये जानते हैं कि हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। हमें बेसिकली कैंड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, केमिकल बेस्ड फूड, जो भी नॉन लिविंग और केमिकल बेस्ड है जिसमें कि प्राण एनर्जी नहीं है, हमें सात्विक और प्राण एनर्जी से फुल भोजन लेना है। ऐसा फूड जिसमें कि प्राण एनर्जी नहीं है वो फूड हमने नहीं लेना। हमें ज़्यादा फूड को रेफ्रिजरेट नहीं करना। जिस टाइम खाना बना है उसके 3 घंटे के अंदर खाने को कंज्यूम कर लेना है। हमें माइक्रोवेव का कम से कम यूज़ करना है। हमें प्लास्टिक नहीं यूज़ करना, उसको आप रिप्लेस करिए स्टील से, मिट्टी के बर्तन से, या फिर आप ग्लास का बर्तन यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट जूस भी आपके शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। आप फ्रूट जूस की जगह कंप्लीट फ्रूट खाइए, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट भी रहता है। इसके अलावा आप लोकल और सीजनल फ्रूट खाइए, ऐसा फ्रूट जो आपके 100 किलोमीटर के अंदर अवेलेबल हो, क्योंकि आयुर्वेद में काल और समय का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है कि जो सीजन हो उसके अकॉर्डिंग फूड खाना चाहिए, वही आपको सातम्य रहता है। आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी, आपने खाना डाइजेस्ट होने से पहले अगला मील नहीं लेना, आपने शुगर इंटेक कम करना है और आपने सिंपल फूड लेना है। अगर इन सब बातों को आप ध्यान रखते हैं और कॉन्शियसली ईट करते हैं तो आप पीसीओडी को क्योर कर सकते हैं। डाइट का पीसीओडी में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसके अलावा लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।